जय श्री कृष्ण मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं जो नसीब में होगा वही मिलेगा। एक समय की बात है, एक साधु भगवान कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा रखते थे। वो हमेशा कहा करते थे जो नसीब में होगा वही मिलेगा, हमें केवल अपना कर्म करना चाहिए। एक व्यक्ति उनके पास आया जिसने अपनी कठिनाइयों से परेशान होकर साधु से पूछा, महाराज, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं फिर भी मेरी परिस्थितियां नहीं बदलती। क्या सच में जो मेरे नसीब में होगा वही मिलेगा, चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं? साधु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, इससे तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। एक राजा था जो हमेशा ये सोचता था कि नसीब ही सब कुछ तय करता है। एक दिन वो एक साधु के पास गया और पूछा, क्या नसीब से बढ़कर कुछ नहीं होता? साधु ने राजा को एक छोटा सा बीज दिया और कहा, इस बीज को अपने बगीचे में बो देना और ध्यान रखना, कुछ समय बाद तुम इसका फल देखोगे। राजा ने बीज को बगीचे में बो दिया, लेकिन समय के साथ वो उसे भूल गया। बीज का ध्यान न रखने के कारण वो कभी बड़ा नहीं हो पाया। राजा ने साधु से जाकर कहा, ये बीज तो बड़ा ही नहीं हुआ। साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हारे नसीब में ये बीज था, लेकिन इसे फल देने के लायक बनाने के लिए तुम्हें कर्म करना था। नसीब और कर्म साथ साथ चलते हैं। नसीब तुम्हारे पास एक अवसर के रूप में आता है, लेकिन उसे उपयोग में लाने के लिए तुम्हें प्रयास करना होगा। साधु का संदेश। साधु ने उस व्यक्ति को समझाया, भगवत गीता हमें सिखाती है कि नसीब में वही मिलेगा जो तुम्हारे कर्मों के अनुरूप है। अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा नसीब भी तुम्हें कुछ नहीं देगा। इसलिए भगवत गीता में ये कथा हमें सिखाती है कि नसीब महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ कर्म भी उतना ही आवश्यक है। श्रीमद् भगवत गीता का यही संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो और नसीब के प्रति विश्वास रखो। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, क्या सच है कि मनुष्य को वही मिलता है जो उसके नसीब में लिखा होता है? मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी से दूंगा। मेहनत और भाग्य। एक बार एक गरीब किसान अपनी गरीबी से तंग आकर भगवान से प्रार्थना करता था, हे प्रभु, मेरे नसीब में क्या है? मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे हाथ कुछ नहीं आता। एक रात भगवान उसके सपने में आए और बोले, तुम्हारे नसीब में एक खजाना है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें प्रयास करना होगा। जाओ पास के जंगल में खुदाई करो, वहाँ तुम्हें खजाना मिलेगा। किसान सुबह उठकर जंगल में गया और खुदाई शुरू कर दी। कई दिन बीत गए, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। थक कर उसने सोचा, शायद मेरे नसीब में ये खजाना नहीं है। लेकिन फिर उसे गीता का एक श्लोक याद आया, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करने में नहीं। किसान ने हार नहीं मानी और खुदाई करता रहा। आखिरकार उसे वहाँ मिट्टी के नीचे एक घड़ा मिला जिसमें सोने के सिक्के थे। वो समझ गया कि भगवान ने सही कहा था, नसीब में खजाना था, लेकिन उसे पाने के लिए कर्म करना पड़ा। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, ये कहानी बताती है कि नसीब और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। नसीब तुम्हें अवसर देता है, लेकिन उसे साकार करने के लिए तुम्हें कर्म करना पड़ता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसलिए हमें सही दिशा में मेहनत करते रहना चाहिए। एक समय की बात है, एक साधु और उसका शिष्य हिमालय की यात्रा पर थे। शिष्य हमेशा अपने भाग्य और नसीब को लेकर चिंतित था। वो अक्सर साधु से पूछता, गुरुजी, क्या सच में हमारे नसीब में जो लिखा है वही मिलेगा? अगर ऐसा है तो फिर मेहनत क्यों करनी चाहिए? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक घटना से दूंगा। घटना।
किसान और पेड़। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो दिन रात मेहनत करता, फिर भी उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती। एक दिन वो भगवान से प्रार्थना करने बैठा और बोला, हे प्रभु, क्या मेरे नसीब में कभी खुशहाली नहीं है? मैं इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे फल क्यों नहीं मिलता? उस रात किसान को एक सपना आया। भगवान ने उससे कहा, तुम्हारे नसीब में एक सुंदर आम का बाग है। जाओ और अपनी ज़मीन पर आम के बीज बो दो। सुबह किसान उत्साह से उठकर काम में लग गया। उसने बीज बो दिए, लेकिन कुछ दिन बाद वो निराश हो गया, क्योंकि पौधे धीरे धीरे बढ़ रहे थे। उसने सोचा, शायद मेरे नसीब में ये बाग नहीं है। लेकिन फिर उसने खुद को याद दिलाया कि भगवान ने उसे प्रयास करने को कहा था। किसान ने धैर्य रखा, पौधों की देखभाल करता रहा। वर्षों बाद वो बाग फलों से लदा हुआ था। तब किसान को एहसास हुआ कि नसीब में था, लेकिन उसे मेहनत के बिना वो फल नहीं मिलता। साधु का उत्तर। साधु ने अपने शिष्य से कहा, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करना तुम्हारा काम नहीं। अगर किसान ने केवल नसीब पर भरोसा किया होता और मेहनत ना की होती, तो वो आम का बाग कभी ना उगा पाता। इसी प्रकार नसीब तुम्हें अवसर देता है, लेकिन उसे पाने के लिए कर्म करना जरूरी है। शिष्य को समझ आ गया कि नसीब और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। वे अपने जीवन में पूरी मेहनत से काम करने का वचन देकर साधु के साथ यात्रा पर आगे बढ़ गया। श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाती है कि नसीब में वही मिलेगा जो लिखा है, लेकिन उसे साकार करने के लिए कर्म करना अनिवार्य है। बिना कर्म के नसीब का फल भी नहीं मिलता। एक समय की बात, एक निर्धन ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण का बड़ा भक्त था। वो हर रोज गीता का पाठ करता और अपने जीवन में इसे समझने की कोशिश करता, लेकिन उसका मन हमेशा एक सवाल से भरा रहता था, अगर नसीब में जो लिखा है वही मिलेगा तो मेहनत क्यों करनी चाहिए? एक दिन वो इस सवाल का उत्तर पाने के लिए जंगल में ध्यान करने बैठा। कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। ब्राह्मण ने भगवान से निवेदन किया कि हे प्रभु, क्या सच में नसीब में होता है वही मिलता है जो पहले से तय है? यदि ऐसा है तो फिर प्रयास करने का क्या अर्थ है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक काम करना होगा। पास के गांव में जाओ, वहाँ एक लकड़हारा रहता है, उससे जाकर बात करो। ब्राह्मण ने श्री कृष्ण के कहे अनुसार लकड़हारे से मुलाकात की। उसने देखा कि लकड़हारा रोज जंगल में जाता, लकड़ियाँ काटता और उन्हें बेचकर अपना परिवार पालता। ब्राह्मण ने उससे पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मेहनत करने से कुछ बदलेगा, या तुम्हें सिर्फ वही मिलेगा जो नसीब में लिखा है? लकड़हारे ने हंसते हुए उत्तर दिया, भैया, नसीब में जो लिखा है वो तो मिलेगा, लेकिन भगवान ने मुझे हाथ पैर और मेहनत करने की शक्ति दी है। अगर मैं जंगल में लकड़ियां ना काटूं तो मेरा परिवार भूखा रहेगा। शायद मेरा नसीब ये है कि मुझे मेहनत से ही सब कुछ मिलेगा। ये सुनकर ब्राह्मण ने सोचा कि लकड़हारे की बात में गीता का सच्चा ज्ञान छिपा है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश। ब्राह्मण वापस लौटकर भगवान श्री कृष्ण के पास गया और बोला, प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ, नसीब हमें अवसर देता है, लेकिन उसे पाने के लिए हमें कर्म करना पड़ता है। बिना कर्म के नसीब भी हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं ला सकता। श्री कृष्ण ने कहा, बिल्कुल सही, गीता में मैंने यही कहा है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करना तुम्हारा काम नहीं। ब्राह्मण को अपने जीवन का मार्गदर्शन मिल गया। उसने नसीब में वही मिलेगा। एक समय की बात है, एक गांव में राघव नाम का एक व्यक्ति रहता था।
वो अपनी गरीबी और मुश्किल हालातों से बहुत परेशान था। हर दिन वो भगवान को कोसता और कहता, मेरा नसीब ही खराब है, चाहे जितनी मेहनत कर लूँ मुझे कुछ हासिल नहीं होता। शायद मेरी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है। राघव के इस व्यवहार को देखकर गांव के एक साधु ने सोचा कि इसे सही रास्ता दिखाना जरूरी है। एक दिन साधु ने राघव को बुलाया और कहा, तुम अपने नसीब को दोष देना छोड़कर मेरे साथ पहाड़ की चोटी तक चलो, वहाँ तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिलेगा। राघव साधु के साथ पहाड़ की चोटी की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन साधु ने उसे भरोसा दिलाया कि वो मंजिल तक जरूर पहुँचेगा। चलते चलते राघव थक गया और कहने लगा, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पहुँच पाऊँगा। शायद मेरे नसीब में ये चोटी देखना ही नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, राघव, अगर तुम रास्ते में ही रुक जाओगे तो ये कभी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे नसीब में क्या लिखा है। हिम्मत करो और चलते रहो। राघव ने अपनी पूरी ताकत लगाई और आखिरकार चोटी पर पहुंच गया। वहां उसे एक सुंदर दृश्य देखने को मिला। नीचे हरे भरे खेत, नदी और सूरज की रोशनी से चमकता गांव। साधु ने कहा, देखो, ये सब तुम्हारे नसीब में था, लेकिन अगर तुम बीच में ही हार मान लेते तो इसे कभी नहीं देख पाते। साधु का संदेश। साधु ने राघव से कहा, राघव ने कहा, नसीब में वही मिलेगा जो लिखा है, लेकिन उसे पाने के लिए प्रयास करना आवश्यक है। अगर तुम मेहनत नहीं करते तो तुम्हारे नसीब में जो भी अच्छा है वो भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। राघव को गहरा एहसास हुआ कि केवल नसीब को दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा। उसे अपनी परिस्थितियां बदलने के लिए मेहनत करनी होगी। इस कहानी का संदेश है कि नसीब और मेहनत साथ साथ चलते हैं। नसीब तुम्हें अवसर देता है, लेकिन उसे हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए जीवन में कभी हार मत मानो और प्रयास करते रहो। प्राचीन समय की बात है, एक राजा अपने जीवन के उतार चढ़ाव से परेशान होकर एक संत के पास गया। राजा ने संत से पूछा, महाराज, क्या सच में हमें वही मिलता है जो हमारे नसीब में लिखा होता है? अगर ऐसा है तो फिर मेहनत करने का क्या फ़ायदा? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। इसे ध्यान से सुनो। व्यापारी और नसीब। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वो हमेशा अपने नसीब को कोसता रहता था और कहता, मेरे नसीब में कभी धन नहीं आएगा, कितनी भी कोशिश करूं सब व्यर्थ है। एक दिन भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे सपने में दर्शन दिए। भगवान ने कहा, तुम्हारे नसीब में धन है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें एक पहाड़ के नीचे खुदाई करनी होगी, वहाँ तुम्हें खजाना मिलेगा। सुबह उठते ही व्यापारी ने अपनी दुकान बंद कर दी और पहाड़ के पास खुदाई शुरू कर दी। कई दिन तक उसने खुदाई की, लेकिन खजाना नहीं मिला। थक कर उसने सोचा, शायद मेरे नसीब में ये खजाना नहीं है। तभी उसके मन में गीता का ये श्लोक याद आया, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। व्यापारी ने हिम्मत नहीं हारी और खुदाई करता रहा। कुछ दिनों बाद उसे मिट्टी के नीचे से एक बड़ा खजाना मिला। वो समझ गया कि भगवान ने उसे पहले ही नसीब में खजाना दिया था, लेकिन उसे पाने के लिए कर्म करना था। संत ने राजा से कहा, राजन, गीता हमें सिखाती है कि नसीब तुम्हारे लिए अवसर लेकर आता है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए कर्म करना अनिवार्य है। यदि व्यापारी ने खुदाई ना की होती तो नसीब में लिखा खजाना भी उसे नहीं मिलता। राजा को ये बात समझ में आ गई और उसने ठान लिया कि अब वो बिना फल की चिंता किए पूरे समर्पण से अपना कर्तव्य निभाएगा। श्रीमद् भगवत गीता ये सिखाती है कि नसीब में वही मिलेगा जो लिखा है, लेकिन उसे पाने के लिए कर्म करना आवश्यक है। कर्म और नसीब
एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करना चाहिए। आपको ये कथा कैसी लगी? दोस्तों, आपने इस वीडियो से कई महत्वपूर्ण बातें सीखी होंगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें।